सरकार को हम लोग चेताने का काम करें, सरकार को बताने का काम करें कि आप हमारी बातों को सुनिए, हमारी मांगों को सुनिए, नहीं तो इससे बड़ा जो आंदोलन होगा उसको आप रोक नहीं पाइएगा। उस अधिकार से हम लोग को हथकड़ी पिन्हाया जा रहा है, उससे हटाया जा रहा है। हम लोग अब पूरे बिहार के मुखिया हथकड़ी पहनने वाले नहीं है। इस मांग के लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों को मांग नहीं पूरी होगी तो हम सभी मुखिया जी मिल करके जिधर चाहेंगे उधर वोटिंग कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं ये मुखिया संघ के लोग का है। ये लोग अपने ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती को लेकर 19 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार के खिलाफ क्या नाराजगी है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग से जानते हैं। ये बताइए क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वाधान में हम लोगों का ये 19 सूत्री मांग को लेकर के लगातार मेरा आंदोलन चल रहा है। हम लोगों का ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का दोनों सरकार के खिलाफ और 16 से 31 अगस्त तक प्रथम चरण में हम लोग का हड़ताल है। इसी दौरान आज 29 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को हम लोग चेताने का काम करें, सरकार को बताने का काम करें कि आप हमारी बातों को सुनिए, हमारी मांगों को सुनिए, नहीं तो इससे बड़ा जो आंदोलन होगा उसको आप रोक नहीं पाइएगा। सरकार से मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांग सरकार से मुख्य मांगे हैं कबीर अंत्येष्टि योजना गाँव में लोगों को नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन का लाभ लोगों को आज के डेट में नहीं मिल रहा है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पंचायत सरकार भवन जो गांव की सरकार के पंचायत सरकार भवन बनाना था वह दूसरे एजेंसी को दिया गया है जो असफल एजेंसी है। उसे भी हम लोग फिर चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को जिम्मे मिले। और भी हमारा आपका सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला है, कई मांगे हैं। मतलब मामला ये है कि मतलब सरकार का जो भी कार्य है, जो भी सरकार का फंडे है वो आप लोग को काम कराने को नहीं मिल रहा है, किसी दूसरों को मिल रहा है। एजेंसी को दिया जा रहा है तो दूसरी बात है, एजेंसी देने के बाद भी आज के डेट में उसकी ना गुणवत्ता ठीक रहेगी और ना नल जल योजना काम कर रहा है। सभी योजनाएं पूरी तरह गाँव में ठप हो चुकी है, लोग परेशान हैं, हलकान हैं लोग। हम लोग का तो मांग यही है कि हम चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को अधिकार हक छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? हमको तो संविधान से अधिकार मिला है, उस संविधान का पालन आप भी करिए। और आप हम लोगों के जो दोनों आदमी सुन रहे हैं, आप हमारी हक और अधिकार की लड़ाई है जो हम मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं, वो हमारा हक अधिकार आपको देना पड़ेगा। क्या लगता है जिस मांग को हक और अधिकार के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। मुखिया का वाजिब मांग है। मुखिया जो हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमरे जो संविधान में जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज बना था और जो संविधान संशोधन में 29% अधिकार मिला था, उस अधिकार से हम लोग को हथकड़ी पिन्हाया जा रहा है, उससे हटाया जा रहा है। हम लोग अब पूरे बिहार के मुखिया हथकड़ी पहनने वाले नहीं है। हम लोग का जो अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति, गरीब गुरबा किसान मजदूर, हम लोग से अपने हक मांग रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को उन्होंने चुना है, उनका वाजिब मांग है। उसके लिए हम लोग, सरकार तो कह रही है कि जो भी मांग है हम पूरा कर रहे हैं, जो भी मुखिया का है चाहे जो भी है हम उसके हक में है। नहीं, सरकार का यह रवैया गलत है। सरकार सिर्फ एजेंसी बहाल करके जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो चमड़ी मोटा कर लिया है और वह ऊपर से ऊपर जो तय कर रहे हैं वह हम लोग अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोग को ग्राम सभा में जो जनता मालिक होता है, जो जनता का निर्णय होगा, वह हम लोग सभी मुखिया जी पालन करेंगे और वह सरकार को भी मानना होगा। ये वाजिब मांग है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर 2024 में इलेक्शन है, 2025 में, तो आगे किस तरीके से सरकार को हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो जो 2024 में आने वाली चुनाव है उसमें हम लोग पूरे बिहार का मुखिया एक हो गए हैं और उनको यह दिखा देने का काम करेंगे कि मुखिया और जनप्रतिनिधि ग्राम सभा को मत उलझाइए, नहीं तो जो आने वाला 24 का चुनाव होगा आपको बहुत भारी पड़ेगा। जी कहाँ से आई हुई हैं आप? कहाँ से आई हुई हैं? जी हम मनेर प्रखंड के सिंघारा पंचायत से मुखिया जी हैं। हम लोग अपना 19 सूत्री के मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार से हम लोगों की मांग है। हमारे पंचायत में बहुत सारे गरीबों का आवास में नाम नहीं जुटा है,
पहला भी है तो जिसको फर्स्ट अलॉटमेंट के मिला है, सेकंड अलॉटमेंट बंद है। ये सब चीज़ बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाइए, और एक तरफ मुखिया जी के हक और अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ये सब लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से सरकार आप लोग के हक अधिकारी को लेकर कटौती कर रही है, तो आने वाले 2024 में चुनाव है, तो किस तरीके से सरकार के विरुद्ध आप लोग ये आंदोलन करेंगे? हम लोग अगर जिस मांग के लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं, अगर हम लोगों को मांग नहीं पूरी होगी तो हम सभी मुखिया जी मिल करके जिधर चाहेंगे उधर वोटिंग कर देंगे। या तो केंद्र सरकार के हों, नीतीश जी हों, या तो नरेंद्र मोदी जी हों। हम लोग सभी मुखिया जी चाह लेंगे तो उनको हटा भी सकते हैं, नहीं तो बना भी सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग। जी सर, बताइए क्या कुछ मांग है आपकी? मांग है कि कबीर अंत्येष्टि डायरेक्ट सरकार मुखिया जी को देने के लिए बोलती है और बाद में ये कहती है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कीजिए और सारे कागजात जमा कीजिए, उसके बाद ही आपको कबीर अंत्येष्टि का पैसा दिया जाएगा। हम लोग आज कई वर्षों से देते आ रहे हैं, क्योंकि हम ये तीसरी बार मुखिया हैं और ये 4-5 साल से किसी प्रकार का कबीर अंत्येष्टि का पैसा आज तक मुखिया के खाते में नहीं आया। मुखिया जी ग्रामीण स्तर पर कबीर अंत्येष्टि लोगों को मरने के उपरांत 3000 रुपया सरकार तो घोषणा कर देती है, जनता मुखिया लोगों के पास आती है और आने के बाद वो डायरेक्ट पैसा मांगते हैं, जो हम लोग देने का कार्य करते हैं। देना ही पड़ता है, नहीं दीजिएगा तो पंचायत में आपको दिक्कत होगी। और सरकार जो है तरह तरह के नियम लागू करती है कि आप कबीर अंत्येष्टि जो भी पैसा जिनको भी देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेके देना है, तो मरने के बाद तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। पहले आंगनबाड़ी से बनता था, पंचायत सचिव से बनता था, अब वो नहीं बनता, अब सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो दौड़ लगाना पड़ता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और जिस गरीब को पैसा मिल जाता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनाएगा? जिस तरीके से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो आने वाले 2024 में चुनाव है, तो सरकार को किस तरीके से ये कीजिएगा? आपको अगर आपके हक अधिकारों को सरकार नहीं ये करती है तो किस तरीके से? सरकार अगर नहीं जागी, केंद्र सरकार की मोदी सरकार हो, गिरिराज सिंह हो या नीतीश कुमार हो, चाहे श्रवण कुमार, अगर नहीं जाएंगे तो पंचायत में जनता को जगा के आई लोगों को 24 और 25 में हम लोग ताकत अपनी दिखला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इन लोगों का जी। तो ये है मुखिया संघ के लोग। ये लोग अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ, इन लोगों का कहना है कि हम लोग को ग्राम पंचायत के हमारे अधिकारों को सरकार कटौती कर रही है, जिसको लेकर हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, आने वाले 24 में हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद है तमाम खबरों के जुड़े हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।